लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लीजिए जमींदार जी, प्रसाद लीजिए। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। शास्त्री जी कहिए, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है ना? आप जैसे महापुरुष इस गांव में हैं, तो फिर भला हमें क्या कष्ट हो सकता है जमींदार जी? अच्छी बात है, अब हम लोग चलते हैं। चलो बेटे। लो बेटे, बेटा मुझे मंदिर में कुछ देर लग जाएगी, तुम घर जाओ। अच्छा बापू। अच्छा लो भैया जी। स्कूल का समय हो रहा है, जल्दी आओ बेटी पूनम। आइए पिताजी। आ जाओ बेटी, आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। तुमने अपनी माँ को प्रणाम किया? पिताजी आप तो जानते हैं। हाँ बिटिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी माँ को प्रणाम किए बगैर तो स्कूल तुम नहीं जाती। हाँ बहुत अच्छी बिटिया, जाओ माँ को प्रणाम करो, जाओ। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। आओ बेटी, चले आओ। शास्त्री जी प्रणाम जमींदार जी। प्रणाम। रवि को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं शास्त्री जी? जी जमींदार जी, जब से इसकी माँ का स्वर्गवास हुआ है, इसकी सारी देखभाल मुझे करनी पड़ती है। आप अपना काम कीजिए शास्त्री जी, आज से मैं रवि को स्कूल छोड़ दिया करूंगा। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। आओ बेटे, जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। अच्छा शास्त्री जी। अरे आपने पुण्य को डस लिया भगवान, मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया। उस फिर माँ के बच्चे को मैंने माँ की तरह पाला भगवान। अब मेरे बच्चे की रखवाली कौन करेगा भगवान? भगवान इस नीच को कड़ा दंड देना। पापी, क्या तुझे मैं श्राप देता हूं? जैसे आज मैं अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू सारा जीवन अपने बच्चों के लिए तड़पा करे। तेरी कोई संतान जीवित न रहे, तेरे हर बच्चे को नाक जैसे। जा, मेरा श्राप है तुझ पर, श्राप है भगवान। बापू बापू कौन मुझे खाना खिलाए? ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। आप बताओ, हम दोनों रात को ये खाए? आ से आम, का से केला, आ से आम, का से केला। अरे ये क्या किया? तुम सब खा गए, अब रात को क्या खाएंगे? रवि बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया था। आने पर पता चला कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। बहुत दुख हुआ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। रो मत बेटे, अब तुम यहां अकेले नहीं रहोगे।
तुम हमारे साथ रहोगे, वही तुम्हारा घर है। आज से हम तुम्हारे पिता हैं। चलो ना भैया, मैं बहन, तुम भाई। मेरे साथ मेरा दोस्त भी चलेगा। जरूर, तुम्हारे ये नन्हे मुन्ने दोस्त भी हमारे घर चलेंगे। गणपति, तुम्हारा क्या विचार है? ओहो, ये तो बहुत बड़ा मकान है। रवि, यहाँ आओ बेटे, बैठो। आज से ये सारी हवेली तुम्हारी है। तुम सिर्फ अपनी छोटी बहन पूनम का ख्याल रखना है? ख्याल रखोगे ना भैया? हाँ हाँ, मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा। तुम मेरे साथ खेलोगे, पढ़ोगे? हाँ हाँ बहन। जाओ, तुम दोनों खेलो, जाओ। अरे दुर्गा बहन, क्या हुआ? इन दिनों तुम्हें भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। 1-2 दिन में तुम्हें बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। ना जाने वो कैसी घड़ी थी, मेरा पति जरा सी बात पर मुझे छोड़कर चला गया। कब से उसकी राह देख रही हूँ, मगर लौटकर नहीं आया। आज इस दुनिया में सिवाय राम प्यारी के मेरा कोई नहीं। सोचती हूँ ले बेटे। नहीं बाबू, ये तो नीम की तरह कड़वा है। अरे कुछ नहीं बेटे, खा ले। अब मुझसे नहीं खाया जाता बाबू। ये रोज रोज तुम मुझे ऐसा खाना क्यों देते हो बाबू? बेटे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। ले, खा ले। अरे वाह वाह। भैया। अरे दुर्गा भाभी, तुम यहाँ? ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताऊं भैया, अपने पति की राह देखते देखते निराश हो गई तो यहाँ आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ दूं। इस दुनिया में तुम्हारे घर के सिवा मेरे लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, अच्छा किया जो आ गई। ये घर भी तो तुम्हारा ही है। मेरे घर का वो वाला हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, तुम लोग आराम से रहना। चिंता की कोई बात नहीं। दिखा बिटिया को। ला ला ला, अरे तो बहुत अच्छी बिटिया है। बापू, क्यों, कैसा पकड़ा? जवाब नहीं बेटे, बहुत अच्छे। ला ले ले, रख दे इसके अंदर। बेटे, अब सांप पकड़ने की कला में इस दुनिया में तेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। एक बात पूछो बापू। बोल। बापू, हाँ, अगर तू मुझे ज्यादा पढ़ाता लिखा था तो मैं किसी ऑफिस का बाबू बनता, लेकिन तूने मुझे सांप पकड़ना क्यों सिखाया बापू? बेटे, जितना तुमने पढ़ लिया ना उतना ही बहुत है। बाकी रही सांप पकड़ने की कला, यही हमारे पुरखों का धंधा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है, समझा? चल। अच्छा बापू, हाँ? जैसे जैसे मैं बिन की आवाज सुनता हूँ मेरा शरीर झूमने लगता है। ऐसा क्यों बापू? बोलना, ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं बेटे, ये सब फजूल की बातें मत सोचा कर। चल आओ। समय बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। मैं एक अनाथ जो मंदिर के सामने रास्ते की धूल बना हुआ था, आपने उसे अपने घर की फुलबारी में सजा दिया। कितने महान हैं आप। भगवान की तरह आपने मुझे अनाथ को सहारा तो दिया, लेकिन खुद भगवान के चरणों में शरण ले ली। ये क्या भैया, तुम रोज पिताजी की तस्वीर के सामने अपने पुराने दुख सुनाते रहते हो। नहीं पूनम, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मुझसे बातें करते रहते हैं। बातें? क्या
क्या वो मेरे बारे में भी कुछ कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं। कहते हैं कि इस राजकुमारी के लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढो और दोनों का ब्याह रचा दो। ऐसा तो नहीं कहा होगा। कसम से कहा। और ये भी कहा कि नागलोक से लेकर स्वर्गलोक तक जितने भी राजकुमार है सबको न्योता देना। अच्छा, सिर्फ दामाद के बारे में ही कहा है, बहू रानी के बारे में नहीं? बहू रानी के बारे में भी कहा है, लेकिन तुम्हारे बाद। देखो पूनम, पिताजी के बाद मेरा ये फर्ज हो जाता है कि पहले तुम्हारे लिए एक शरीफ खूबसूरत लड़का ढूंढूं और अपनी प्यारी प्यारी छोटी बहन की उसे शादी करा दूं। क्यों? अरे व्हाई यू क्राइंग? इसमें रोने की क्या बात है? और लड़कियां तो शादी की बात सुनकर खुश हो जाती हैं, और तुम हो जो रोने लग गई। तुम ही तो रुला रहे हो भैया, मुझे अपने से दूर करने की बातें कर रहे हो। पिताजी के बाद अगर तुम ना होते तो मैं इस दुनिया में अकेली रह जाती। मेरा इस दुनिया में और था ही कौन? एक तुम ही तो थे जिसने मेरे आंसुओं के साथ आंसू बहाए और हमेशा मेरी खुशियों में मुस्कुराते रहे। अच्छा, तो फिर इसी बात पर मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ। आओ नाश्ता करते हैं। लक्ष्मी कहाँ है? तुम लक्ष्मी से आशा करते हो घर में रहेगी? इस समय वो अपनी सहेलियों के साथ या तो किसी को छेड़ रही होगी या आमों के बाग में खेल रही होगी। वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, नटखट लक्ष्मी। सांप पकड़वा लो, घर में छुपे हुए जहरीले नाग जकड़वा लो। मालिक, मालिक, मालिक। आप कौन है जी? अरे ये तो हेमा मालिनी है, यहाँ की मालकिन। नमस्ते, अंदर कोई है तो नहीं? क्या इरादा है? शक्ल से चोर दिखाई देते हो। बुलाओ अपने मालिक को। मालिक! चंपा कली, ये दो करेले कौन है? ये लंगूर कौन है? अच्छा, मालिक है ये। तो मालिक है। हम सपेरे हैं, सांप पकड़ते हैं। सपेरे? तो बाहर जाकर सांप पकड़ो, किसी छेद में होंगे। छेद भी यही है और सांप भी यही है। हो सकता है कि आपकी टोपी में हो। टोपी? मुझे मालूम है, सांप इसी घर में है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे यहाँ एक खूबसूरत नागिन की खुशबू आ रही है। खूबसूरत नहीं, जहरीली नागिन है। मुझे डर है वो आपको डस ना ले और आप कहीं मर न जाएं। मर जाए। मालिक, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अभी अंधेरी रात में उसने मुझे काट लिया तो क्या होगा? अरे होगा क्या, मैं उन्हें काट लूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं काट सकता। नहीं, आपके घर में सांप रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगी। मैं चली दूसरे घर। अरे ठहरो अनारकली, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारा सलीम मर जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ये बहुत बड़ा चक्कर है, प्यार का चक्कर। एक केकड़े, ये क्या चक्कर की बातें हो रही हैं? घन चक्कर है। नहीं, प्यार का चक्कर है, सांप का चक्कर है। क्या है? सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ये सांप को पकड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? कम से कम 50 रुपए चाहिए। 50 रुपए? बाप रे बाप, ये नाग तो मुझे बाद में काटेगा, ये लोग मुझे पहले काट रहे हैं। मैं तुम्हें 5 रुपए 5 पैसे दूंगा। 5 सौदा नहीं पड़ेगा, चलो। पे दे दो ना। अरे क्या 5 रुपए 5 पैसे कम होते हैं? तो मैं क्या साथ में मेरी पेट बेच दूं? दे दो ना। अच्छा तो ठीक है भाई, ले लो 50 रुपए। जला कापूर बना लंगूर। जय मां। गुरुदेव, सांप को लपेट कर पिटारे में बंद कर लो। देखा, सांप कितना बड़ा था, कितना लंबा खड़ा था, तुम्हारे पीछे पड़ा था। अब माल निकालो। हाँ, माल निकालो। हमारा दिमाग खराब है, आपको पैसे दें। सांप तो हमेशा के लिए पिटारे में वापस चला गया। गुरुदेव, सांप को बाहर निकालो। लो 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 लो, माल निकालो। अब आया ना सांप अपने बिल में।
लक्ष्मी बहन, जो लड़की फूल चुराती है उसकी खोज में दूल्हा खुद आ जाता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आई हूँ? जिनकी आंखें नहीं होती उनके मन का उजाला उन्हें अपने परायों की पहचान करा देता है। और फिर इस दुनिया में मेरा है ही कौन सिवाय माँ के। तूने सच कहा गौरी। ये लो, मैं फूल ले रही हूँ। इतने फूल तो 25 पैसे के भी नहीं, और तुम मुझे 1 रुपया दे जाती हो। ये फूल के नहीं, फूल की खुशबू के पैसे हैं। समझ गई। मैं भी ये सारा उधार याद रखूंगी, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बना दे। कोई सुंदर सा लड़का तुम्हारे जीवन में आ जाए और उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। बस फिर मैं तुम दोनों को पूजा के फूल दिया करूंगी, पैसे नहीं लूंगी। अच्छा गौरी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी। ये क्या, नारियल कहाँ गया? राम प्यारी, किसने उठाया? ए, तुमने लिया? तुम झूठ बोलते हो, तुमने नहीं लिया? झूठा कहीं का। कौन है तुम जैसे चोर का मालिक? बोलो, तुम्हारा मालिक कौन है? गणपति, क्या बात है? बोलो। अच्छा, तो आप है चोर के भाई गिराकट। देखने में तो बड़े छैला बाबू लगते हो। क्या ये सब ठाट बाट इस चोर की कमाई पर हो रहा है? लक्ष्मी, तमीज से बात करो। क्या कहा? तमीज से बात करो? इसने मेरा नारियल चुराया। मैंने 2 रुपए में खरीदा था। जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? ये यहाँ के जमींदार रवि बाबू हैं और इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। गणपति, तुमने इनका नारियल चुराया? घर चलो, तुम्हारी खबर लेता हूं मैं। ये लो, इनके रुपए वापस कर दो। ये लो, रख लीजिए। माफ कीजिए, न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं। चलो गणपति, कम ऑन।